बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, मेरा नाम मोहम्मद नासिर जोइया है और मैं जोइया रियल एस्टेट एंड मार्केटिंग बहरिया टाउन फेज़ 7 इस्लामाबाद से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम DHA फेज़ 3 इस्लामाबाद को आपके साथ डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि आने वाले दिनों में DHA फेज़ 3 के कौन सी पॉकेट में पोजेसन आने जा रही है। इसके अलावा कौन कौन से एरियाज़ में डेवलपमेंट का क्या स्टेटस है, ये तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। हमारे वो दोस्त जो अभी तक हमारे इस चैनल के ऊपर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। बढ़ेंगे आज के टॉपिक की तरफ। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, DHA फेज़ 3 इस्लामाबाद मेन GT रोड इस्लामाबाद के ऊपर वाक़ है। अगर इस हाउसिंग प्रोजेक्ट को देखा जाए तो ये वाहिद हाउसिंग प्रोजेक्ट है जो मोटरवे, रिंग रोड और GT रोड के संगम पर वाक़ है। इसका एक एंट्रेंस मेन रवात स्टॉप से अगर आप GT रोड की तरफ टुवर्ड्स जेलम जाएं तो तकरीबन आधा किलोमीटर बाद आपको राइट साइड के ऊपर एक एंट्रेंस आती है। इस एंट्रेंस को न्यू पिंडी सेक्टर की एंट्रेंस भी कहा जाता है। अगर इसकी दूसरी एंट्रेंस हम देखें तो गीका मॉल जो कि मेन पोटोहार एवेन्यू के ऊपर वाक़ है, इसके के बिल्कुल अपोजिट DHA फेज़ 3 की दूसरी एंट्रेंस आती है। इसके अंदर सेक्टर A, B और C के अंदर इस वक्त पोजेसन मौजूद है और इन सेक्टर्स के अंदर इस वक्त लोग अपने घर बनाकर DHA फेज़ 3 के अंदर रह रहे हैं। अगर हम सेक्टर A, B और C की कीमतों की बात करें तो इस वक्त 5 मरले का प्लॉट आपको तकरीबन उसकी कीमत 85 लाख से शुरू होती है और उसकी कीमत तकरीबन 1 करोड़ 15 लाख रुपए तक जाती है। अगर हम 8 मरला प्लॉट की बात करें तो 8 मरले का प्लॉट आपको तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख से लेकर 1 करोड़ 40 लाख रुपए की ब्रैकेट में मिल जाता है। इसी तरह अगर हम 10 मरला प्लॉट की बात करें तो 10 मरले का प्लॉट आपको तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख से शुरू होती है उसकी कीमत और तकरीबन 1 करोड़ 75, 1 करोड़ 80 लाख रुपए तक आपको 10 मरले का प्लॉट मिल जाता है। इसी तरह इन 3 सेक्टर्स के अंदर कनाल के जो प्लॉट्स हैं उनकी प्राइस तकरीबन 2.25 करोड़ से शुरू होती है और तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए तक आपको कनाल का प्लॉट भी मिल जाता है। लेकिन अगर कुछ ऐसे प्लॉट्स जिनके अंदर एक्स्ट्रा लैंड ज़्यादा हो तो उनकी कीमत तकरीबन 3 करोड़ 70, 3 करोड़ 80 लाख रुपए तक भी जाती है। इसके बाद सेक्टर D, E, F, G, H और J, ये सेक्टर जो है ये आर्मी एलोकेशंस वाले सेक्टर्स हैं। इनके अंदर इस वक्त डेवलपमेंट का काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। अगर हम सेक्टर D की बात करें तो यहाँ पर आपको डेवलप एरिया के अंदर प्लॉट जो है वो 1 करोड़ 70, 1 करोड़ 75 लाख रुपए तक मिल जाता है। अगर हम सेक्टर E और F की बात करें तो यहाँ पर भी आपको तकरीबन 1.5 करोड़ के प्लस माइनस में जो डेवलप प्लॉट है वो मिल जाता है। 1 करोड़ 50 लाख से लेकर 1 करोड़ 60 लाख रुपए तक जहां पर आपको डेवलप प्लॉट मिल जाता है। और अगर आप नॉन डेवलप प्लॉट देखें तो वो आपको तकरीबन 1 करोड़ 40, 1 करोड़ 35 लाख रुपए तक वो भी बआसानी दस्तयाब हो जाता है। इसी तरह सेक्टर G की अगर हम बात करें तो सेक्टर G के अंदर 5 मरला और 10 मरला के प्लॉट्स हैं। यहाँ पर आपको 5 मरले का जो प्लॉट है वो तकरीबन आपको 50 लाख रुपए की ब्रैकेट में आर्मी एलोकेशन प्लॉट मिल जाता है। इन प्लॉट्स के अंदर जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो टिल डेटेड अपडेट होते हैं। जिस डेट को ट्रांसफ़र होता है उस डेट तक के जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो सेलर पे करता है और जो उसके बाद के डेवलपमेंट चार्जेस होंगे वो परचेज़र पे करेगा। इसी तरह अगर हम 10 मरला प्लॉट्स की बात करें तो आर्मी एलोकेशन एरियाज़ में आपको 10 मरले का प्लॉट तकरीबन 90 लाख रुपीस की ब्रैकेट में मिल जाता है। इसके बाद हम सेक्टर J, H और J की तरफ बढ़ेंगे।
सेक्टर एच और जे में भी कनाल की कटिंग के प्लॉट्स हैं और यहाँ पर भी आपको कनाल का प्लॉट जो है तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ 30 लाख रुपए की ब्रैकेट में मिल जाता है। इन दिनों सेक्टर जे और एच और जे के अंदर डेवलपमेंट का काम तेज़ी से चल रहा है। गुज़श्ता दिनों इसके अंदर काम शुरू हो चुका है और इसके अंदर अभी काफ़ी ज़्यादा एरियाज़ को क्लियर करा लिया गया है। इसके बाद सेक्टर आता है न्यू पिंडी, जिसकी एंट्रेंस रवात से थोड़ा सा आगे जाएं तो यू टर्न के पास उसकी एंट्रेंस आती है। उस सेक्टर के अंदर ए बी सी डी 4 सेक्टर थे। न्यू पिंडी हाउसिंग सोसाइटी की अगर हम बात करें तो 80s में एक प्रोजेक्ट रवात मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने शुरू किया था, जिसका नाम मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन हाउसिंग सोसाइटी शुरू में दिया गया। बाद में इस हाउसिंग प्रोजेक्ट को न्यू पिंडी हाउसिंग प्रोजेक्ट रवात इसका नाम रखा गया। बाद में इस प्रोजेक्ट को डीएचए ने टेक ओवर कर लिया और इस न्यू पिंडी सेक्टर के अंदर 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला, 1 कनाल और 2 कनाल की कटिंग के प्लॉट्स मौजूद हैं। ये वाहिद डीएचए का एरिया है या वाहिद सेक्टर्स हैं जिनके अंदर 2 कनाल की कटिंग के प्लॉट्स मौजूद हैं। इसके अलावा आपको डीएचए के अंदर कहीं पर भी डीएचए फेज 3 के अंदर 2 कनाल की प्रॉपर कटिंग के प्लॉट्स नहीं मिलते। इस वक्त डीएचए मैनेजमेंट ने इनके जो सेक्टर ए बी और सी डी था इनको सेक्टर के और सेक्टर एल का नाम दे दिया है। आने वाले दिनों में सेक्टर के और सेक्टर एल के अंदर पोजेशन आने वाली है। हो सकता है आने वाले 1 माह के अंदर या 1.5 माह के अंदर डीएचए यहाँ पर उन तमाम अलॉटीज को पोजेशन हैंडओवर कर देगी जिन्होंने अपने डेवलपमेंट चार्जेस अदा कर दिए होंगे, और जिन लोगों के डेवलपमेंट चार्जेस रहते होंगे उनको उनके डेवलपमेंट चार्जेस कंप्लीशन के ऊपर उनको भी पोजेशन हैंडओवर कर दी जाएगी। इस वक्त सेक्टर न्यू पिंडी के अंदर ये प्लॉट्स बिल्कुल मुकम्मल तौर पर रेडी टू पोजेशन हैं। यहाँ पर मस्जिद भी तामीर कर दी गई है, खूबसूरत बॉलीवार्ड्स तामीर किए गए हैं और मेंटेनेंस ऑफिस भी वहाँ पर बना दिया गया है। इस वक्त अगर हम सेक्टर बी की बात करें, जो कि सेक्टर बी सरीन सिटी, एक्स सरीन सिटी पहले उसको कहा जाता था, इसके अंदर रूट्स आईवी जो इंटरनेशनल ब्रांड का स्कूल है उसकी भी तामीर ज़ोरों शोर से जारी है और आने वाले दिनों में आपको वहाँ पर आने वाले कुछ ही अरसा के अंदर आपको वहाँ पर भी क्लासेस स्टार्ट होती हुई नज़र आएंगी। इसके अलावा इन सेक्टर ए और सेक्टर बी के अंदर हाई राइज बिल्डिंग्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स इस वक्त बुकिंग की स्टेज के ऊपर हैं और काफ़ी ज़्यादा कुछ प्रोजेक्ट्स के अंदर इस वक्त जो ग्रे स्ट्रक्चर का काम है वो भी शुरू किया जा रहा है। आने वाले दिनों में आपको डीएचए फेज 3 किसी भी तरह बाकी डीएचए के फेज किसी भी फेज से कम नज़र नहीं आएगा, बल्कि ये वाहिद फेज होगा जिसको रिंग रोड की अप्रोच भी होगी, जिसको खारियां रावलपिंडी मोटरवे की अप्रोच भी होगी और जिसको जीटी रोड की अप्रोच भी मौजूद होगी। इसके अलावा पोटोहार एवेन्यू की अप्रोच भी सेक्टर ए के ज़रिए आप सेक्टर ए से होते हुए बहरिया गार्डन सिटी को अप्रोच करेंगे और बहरिया गार्डन सिटी से होते हुए आप डॉल्मेन सिटी, जो कि आने वाले दिनों में यहाँ पर पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मॉल बनाया जा रहा है, ये भी डीएचए फेज 3 के अंदर मौजूद होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आप डीएचए फेज 3 के अंदर अपनी कोई चीज़ खरीदना या फरोख्त करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए हमारे नंबर्स पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर रेट कर आपकी चीज़ फरोख्त करके भी दें और आपको अगर कोई चीज़ परचेज करना चाहते हैं तो आपको बेहतर से बेहतर रेट पर आपको कोई चीज़ खरीद करके भी दें। इस वक्त डीएचए फेज 3 के अंदर इन्वेस्टमेंट का इंतहाई अच्छे मौके दस्तयाब हैं, स्पेशली आर्मी एलोकेशन एरियाज़ के अंदर, जहां पर अभी आने वाले थोड़े ही अरसा में आपको वहां पर भी पोजेशन होती हुई नज़र आएगी। लेकिन सबसे पहले जैसा कि हमने आपको वीडियो में बताया कि आने वाले
बिल्कुल मुस्तकबिल करीब में आने वाले 1 या 2 माह के अंदर आपको न्यू पिंडी सेक्टर के अंदर पोजेशन आती हुई नजर आएगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप स्क्रीन पर दिए गए हमारे नंबर्स पर हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चन को बर वक्त रिस्पॉन्ड करें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।